आप लोगों को सैटरडे को एक ऐसा विषय मिला है जो टफ है। अभी तक आप लोग मनुष्य में देह और प्राण इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे, लेकिन तीसरा पार्ट मनुष्य की आत्मा इसे समझ नहीं पाए। खैर धीरे धीरे समझेंगे। पवित्र आत्मा का सारा कार्य हमारी आत्मा में ही होता है। क्योंकि हम अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, तो हमें यही नहीं पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कर क्या रहा है। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में काम करता है। अब फिर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आत्मा है क्या? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 14 वर्स 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में ये कौन सा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है? और मनुष्य उस मार्ग को ठीक कैसे जान सकता है जिसमें अंत में मृत्यु मिलती है? जीसस सेड आई एम द वे। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। इसका मतलब हम यीशु को छोड़ के बाकी किसी मार्ग को जो हमें सही जान पड़ रहा है, हम धोखा खाएंगे। यीशु मसीह को छोड़ के, जीसस सेड आई एम द वे, अगर कोई व्यक्ति इसे छोड़ देता है, उसके अलावा कोई भी मार्ग वो पकड़ के चलेगा, उसे अंत में क्या मिलेगा? ये विजडम की पुस्तक में लिखा है, द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसके बराबर ना तो कोई था और ना आज कोई है। इसको जिसने हराया, सुलेमान को, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। लिखा है Solomon is the wisest man in the world, but Jesus have the all treasure of wisdom and understanding. उसके पास बुद्धि और समझ के समस्त भंडार है। कौन बड़ा है? इसलिए ये नए नियम में लिखा है यहां वो है जो सुलेमान से बड़ा है। His name is Jesus Christ। इस मार्ग को छोड़कर आप किसी भी मार्ग में चले जाइए, धोखा मिलेगा। उस धोखे को बोलते हैं डिसेप्शन। और डिसेप्शन की जो स्टेट होती है हमारे माइंड में, जो अवस्था जिसमें हम फंसे होते हैं, उसको बोलते हैं डिल्यूशन। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 27 पद। नीति वचन की पुस्तक, मनुष्य की आत्मा, यहोवा कौन है? पुराने नियम में पवित्र आत्मा को यहोवा कहा गया था। मनुष्य की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ मैन इज द लैम्प ऑफ द होली स्पिरिट। असेंबल करना है इसको। हमारी आत्मा वो दीपक है। दीपक का मतलब हार्डवेयर, लैंप। किसके किसके घर में लैंप है? आज के जमाने में बहुत मुश्किल, इन्वर्टर आ गया, लैंप नहीं है क्योंकि कैरोसिन नहीं है। दुर्लभ चीज है आज की जनरेशन को यह समझाना कि व्हाट इज लैंप। नहीं, लैंप हार्डवेयर। द स्पिरिट ऑफ मैन इज अ लैंप। मनुष्य की आत्मा क्या है? दीपक। अच्छा चलिए, आपको लैंप नहीं मालूम, अभी दिवाली गई है, दिए मालूम? मट्टी का। मनुष्य की आत्मा दीपक है। उसमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तेल, विक, उसके बाद फिर तीसरी चीज नहीं चाहिए होती है, फायर। फायर बिना उसके लाइट नहीं होगी। द होली स्पिरिट इज द लाइट, ह्यूमन स्पिरिट, आवर स्पिरिट इज द लैम्प, द होली स्पिरिट इज द लाइट, द फ्यूल इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसके बिना
होली स्पिरिट लाइट नहीं देगा। मनुष्य की आत्मा में दो चीजों की जरूरत है, एक तो पवित्र आत्मा, दूसरा परमेश्वर का वचन। मनुष्य की आत्मा यहोवा का यानी पवित्र आत्मा का दीपक है। अब समझ में आ गई होगी ना मनुष्य की आत्मा क्या है। और वही डेड है, वही डेड है। विदाउट जीसस, विदाउट द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस, विदाउट बिलीविंग ऑन जीसस सैक्रिफाइस, हमारी आत्मा डेड है। ये जीवित कब होगी? व्हेन वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, ही इज आवर सेवियर, एक्सेप्ट हिम एज माय लॉर्ड एंड सेवियर। तब हमारी आत्मा में एकदम से पवित्र आत्मा आती है और चिंगारी चालू हो जाती है। लेकिन उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल है स्पोकन वर्ड, लिविंग वर्ड। ये वर्ड हमारे लिए फ्यूल का काम करता है हमारी आत्मा में, ताकि पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन से निकलता जाए। और ये प्रोग्रेसिव वर्क है, ये एक बार में कहाँ किया जाने वाला कार्य। दिस इज नॉट एन एक्ट, दिस इज अ प्रोसेस। अब हम आपके सामने इस विषय को और अच्छे से आप अंडरस्टैंड करें, आपके सामने एक पॉइंट रखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, इल्यूजन एंड डिल्यूजन? इल्यूजन और डिल्यूजन का क्या मतलब है? कभी सोचा ही नहीं? जो आपको जो है नहीं वो दिखना जी, इल्यूजन आप यानी खुली आंखों से आप इल्यूजन, ऑप्टिक इल्यूजन होता है। आप कोई चीज देख रहे हैं जबकि वो है नहीं, लेकिन आपको दिख रही है। जी, वो इल्यूजन होता है। जितना भी मैजिक शो आप देखते हैं, दैट इज ओनली इल्यूजन। और आप उस पर कितनी जल्दी, यार क्या जादूगर है, हाँ, नजर का धोखा, ऑप्टिक इल्यूजन। और डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन इज द बेस ऑफ इल्यूजन। अगर डिल्यूजन नहीं होगा तो इल्यूजन कभी नहीं होगा। और डिल्यूजन क्या है? अब बेसिक पे आ जाते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिल्यूजन इज अ फिक्स्ड बिलीफ। डिल्यूजन क्या है मालूम है? एक फिक्स्ड बिलीफ। आपने ये विश्वास कर लिया कि ये चीज ये है। आप किसी भी वस्तु को ईश्वर मान सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को दिव्य व्यक्ति मान सकते हैं, आप किसी भी चीज को कुछ भी मान सकते हैं। दिस इज डिल्यूजन। वो फिक्स हो गया, आपका माइंड उस पर फिक्स हो गया। बट देखिए, डिल्यूजन इज अ फिक्स्ड बिलीव विच कैन बी आइदर फॉल्स और फैंसीफुल। आप किसी भी चीज पर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो भले ही मिथ्या हो, मिथ्या, झूठ, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आपका माइंड उस पर फिक्स हो गया कि नहीं, मैं तो इसी को मानता हूं, यही मेरा है। रिन्यूअल माइंड नहीं हो सकता ऐसे जब तक आत्मा जीवित नहीं होगी। ये सांसारिक तौर पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे किया जाने वाला कार्य है ही नहीं जिसे लोग कोशिश करते हैं। ये तो परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। यही तो हम आपको बताना मांग रहे हैं। और परमेश्वर कार्य कहां करेगा? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द ओनली प्लेस वेयर गॉड वर्क्स। हालेलुया। तो डिल्यूजन क्या है? अ फिक्स स्टेट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, आपका जो विश्वास है। अब लोगों में विश्वास को लेकर ये डिल्यूजन वाला विश्वास है आपके अंदर। आप ये सोचते हैं कि मैं ये करूंगा ये हो जाएगा, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैंने तो किया। ये आप ह्यूमन लेवल पे सब कुछ करने की जो सोचते हैं ना, यही तो डिल्यूजन है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कलीसिया का अंग है, इफ यू बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का स्टेटमेंट देखिएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, करता है नहीं, करेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। पहला चैलेंज उसका ये है, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर आपको अभी तक जीवन की ज्योति नहीं मिली है तो आप तुक्का तुक्की करेंगे और सब कुछ करके देखेंगे। इल्यूजन इज ओनली डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंसेस। इल्यूजन क्या है मालूम है? डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंसेस, यानी आपकी इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं।
उसी को इल्यूजन बोलते हैं। लेकिन इसका बेस क्या है? डिल्यूजन। जब आपका फिक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड होता है, आपका बिलीफ सिस्टम फॉल्स होता है, तो आपको इल्यूजन भी फॉल्स मिलेगा, झूठे दर्शन। मैं आपको ये चीजें स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन बातों से भरा पड़ा है, और यही है वो जिसमें समस्त मानव जाति, आज का एजुकेटेड वर्ल्ड फंस गया है। ग्रेट डिसेप्शन इन द एंड ऑफ एंड डेज। अंत के दिनों में जो भयानक डिसेप्शन है वो यही है कि आप डिल्यूजन में हैं, इसलिए आपके अंदर इल्यूजन काम करता है। यू सी फॉल्स विजन्स, ड्रीम्स एंड विजन्स। ये स्पिरिचुअली होगा, फिजिकली नहीं होता, ये स्पिरिचुअली ही होगा। और इसमें स्पिरिचुअल लोग स्पिरिचुअली ट्रैप हो जाएंगे। इसको बोलते हैं spiritual deception, and this is already told in the Bible in the last days ये होगा। और who sent this? ये spiritual होगा, spirits के द्वारा होगा, इसको भी परमेश्वर की ओर से ही उसकी योजना में है। अब आप सतर्क हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। इसमें से कैसे निकलोगे? रिलीजन निकाल नहीं सकता, क्योंकि रिलीजन तो डिल्यूजन है। Every religion develop in your spirit a delusion। ये डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ही है जो आपके अंदर डिल्यूजन, उसी से फिर इल्यूजन, डिस्टॉर्शन ऑफ सेंसेस शुरू हो जाता है। ये मानसिक समस्या है, साइकोलॉजिकल मिक्स। इल्यूजन कैन बी सेड टू बी वन दैट फूल्स द माइंड। ये जो इल्यूजन है ये आपके माइंड को मूर्ख बना देता, आप मूर्ख हो जाते हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल क्यों बोल रही? बाइबल झूठ नहीं बोलती। लोग ऐसा मानते हैं, कोई परमेश्वर नहीं है। देयर आर करोड़ों लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये इल्यूजन है। इल्यूजन कैन बी सेड टू बी one that fools the mind, and the delusion is something one perceives to be truth even after others contradict। इसका मतलब यह हुआ कि डिल्यूजन का मतलब यह है कि आप किसी चीज को जो झूठ है उसको सच मान रहे हैं, और कोई कह रहा है कि यह झूठ है फिर भी आप उसको सच मान रहे हैं। दिस इज डिल्यूजन। हमारे देश में कितने लोग डिल्यूजन में हैं? एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी। बाइबल क्या कहती है नए नियम में? सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। कैसे? डिल्यूजन। उसने डिल्यूजन में कर दिया सबको। स्पिरिचुअली डेड है, फिजिकली अलाइव, भावनाओं से भरे। खेलो भावनाओं से। ये सारा खेल भावनाओं का है। हालेलुया। ट्रुथ क्यों नहीं पसंद है लोगों को? आप झूठ में काल्पनिक जीवन बिता रहे हैं, इसमें आपको धोखा ही मिल रहा है, हर कदम पे धोखा है। और डिल्यूजन में है, इसलिए इल्यूजन में बिलीव करते हैं। आपको झूठे दर्शन दिख जाते, मैंने स्वप्न में ऐसा देखा, मुझे ऐसा दिखाई दिया, हाँ ये होने वाला है। स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति को कैसी ये चीजें, परमेश्वर कभी नहीं कोई कम्युनिकेशन करता है जब तक कोई स्पिरिचुअली अलाइव नहीं। और स्पिरिचुअली अलाइव होगा तो परमेश्वर का वचन में होगा, फिर भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। ये डिस्टॉर्शन वाले जितने भी सेक्शन चल रहे हैं ये सब फॉल्स है, ये स्पिरिचुअल डिसेप्शन है। ये जो है, जो डिल्यूजन का मतलब है किसी चीज को जो झूठ है उसको सच मानना, ताकि, और लोग कंट्राडिक्ट कर रहे हैं फिर भी उसको सच मानना। कंट्राडिक्टेड, दीज टू आर नॉट रियल। ये डिल्यूजन और इल्यूजन ये दोनों रियल नहीं है, ये काल्पनिक है। ये आपके अंदर इमेजिनेशन में काम करते, कल्पना में काम करते हैं। हाँ, और आप स्पिरिचुअली डेड हैं तो आपका माइंड उसको इंटरप्रेट करता है, वहां पर फॉल्ट है। वी ऑल नीड रिन्यूअल ऑफ माइंड। जी, अब हम इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर दें आपके लिए। illusion pertains to the mind and delusion pertains to belief। illusion का संबंध हमारे माइंड से है
क्योंकि हमारे सेंसेस को वो डिस्टॉर्ट करता है, और डिल्यूजन का कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है, हमारे जहां हमारी आस्था और विश्वास की बात है। डिल्यूजन हमारी आस्था पर, हमारी आस्था जो है वो डिल्यूजन है। अब आप अपनी आस्था को देखिए, आपके अंदर क्या विश्वास भरा हुआ, वॉट यू बिलीव इन योर हार्ट। आप अपने दिल में क्या विश्वास करते हैं? यहूदियों की तरह तो नहीं। यदि तू अपने आप को यहूदी कहलाता है, निकाल लीजिए मेरे साथ, देखिए यहूदी, ज्यूइश सिस्टम इज अ रिलीजन। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 17 पद से पढ़िए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 17 पद से। यदि तू यहूदी कहलाता है, और व्यवस्था पर भरोसा रखता है। यहूदी लोग काहे पे भरोसा रखते हैं? ऐसे वाले विश्वासी तो नहीं आप। आज कलीसियाओं में इस तरीके के विश्वासी आपको बहुत मिलेंगे। ये डिल्यूजन है। यदि तू मसीही कहलाता है, हम यहूदी की जगह मसीही कर लेना, यदि तू मसीही कहलाता है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है, और आगे, और परमेश्वर के विषय में घमंड और परमेश्वर के विषय में ये करते लोग, परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। और उसकी इच्छा जानता। और अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर वचन पे भरोसा रखता हूं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, है ना? परमेश्वर की इच्छा जानता है, और व्यवस्था की शिक्षा पाकर, और व्यवस्था की, परमेश्वर की वचन की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता जानता है। और अपने पर भरोसा रखता। यहीं पे आ गया फॉल्ट। मैं प्रार्थना करूंगा, हो जाएगा। बस ये सेल्फ राइचियसनेस आ गई आपके अंदर, और यही चीज वो तोड़ता है। ये कैसे कह रहा कि मैं इसके करे से, मैं इसके गुलाम, मैं इसके कहे से करूंगा? ये मेरा बच्चा है। अगर ये मेरा बच्चा है तो इसको ये वाली बात तो कभी बोल ही नहीं सकता। ये तो ये कहेगा तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के बच्चे कभी नहीं कहते कि मैं अपनी इच्छा परमेश्वर से पूरी करवाऊंगा। परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, यीशु मसीह को आप देखिएगा सबसे आगे, प्रथम पहलौठा, उसने कभी नहीं कहा कि पिता मेरी इच्छा पूरी कर दे, उसने कहा तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, उसने ये मास्टर लाइन दे दी व्यवस्था में। यीशु मसीह ने गलती नहीं की, लेकिन आज के मसीही लोग, अब आप इससे बताइए परमेश्वर का वचन गलत है कि आज के लोग गलत है? उनका विश्वास गलत है। दे आर इन डिल्यूजन। वो डिल्यूजन में, इसीलिए वो इल्यूजन की बात करते हैं, फॉल्स टीचिंग। जी आगे पढ़िए। और अपने ऊपर भरोसा रखता है कि मैं, ओ माय गॉड, ये यहूदी भी रखते थे ये वाली बात। ये डिल्यूजन है। अब इन आजकल के मसीह सोचते हैं कि अन्य जातियों को हम नहीं बताएंगे तो उनको सुसमाचार नहीं मिलेगा। अब आप पहली सदी कलीसिया में देखिए, सबसे पहले सुसमाचार किसको दिया गया था? ना, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद अन्य जातियों को दिया गया, उनके अंदर काम होने लगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहूदी लोगों का जो वो था सेक्शन, वो काम करना बंद कर दिया। पतरस की मिनिस्ट्री स्टॉप हो गई थी, पौलुस की कंटिन्यू रही। 2 अलग अलग चुने गए थे, पौलुस की कंटिन्यू अभी तक है। तो परमेश्वर किस सेक्शन में काम कर रहा है? तो आजकल के लोग ज्यूइश सिस्टम को क्यों आगे कर रहे हैं, खड़े हुए, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया। फेज ऑफ। अब तो मसीह का फेज है ना, और अन्य जातियों में काम हो रहा। हाँ आगे पढ़ दीजिए। और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला, ये सब डिल्यूजन है देखिए इन लोगों के अंदर। और बालकों का उपदेशक, और ज्ञान और सत्य का नमूना, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है? आजकल के जो अपने आप को बहुत धर्मी समझ रहे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ये उनको लिखा जा रहा है, कलीसिया को।
कह रहे हैं कि क्या तू जो दूसरों को चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप चोरी नहीं करता है? आगे पढ़िए। जो कहता है तू जो कहता है विचार ना करना, व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? जो मूर्तों से घृणा करता है, तू जो मूर्तों से घृणा करता है। अब इस बात को आप बता दीजिए, मंदिरों को लूटने वाला, यहां पे लिखा है तू जो मूर्तों से घृणा करता है। यहूदी लोग मूर्तों से घृणा करते हैं और मंदिरों को लूटते हैं। कैसे? यीशु नया नियम कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आप क्या हुए? यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। किसको लूटा जा रहा है? कहां लूटा जा रहा है? कलीसियाओं में, मंदिरों को लूटा जा रहा है। एंड दिस है कि हमको सब आता है, हम ही तो। उन्होंने परमेश्वर से ऊपर अपने आप को कर लिया, प्रथम कर लिया, और परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को और वचन को सेकेंडरी कर दिया। यही तो डिल्यूजन है। मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको ले चलते यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 13 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, मनुष्यों नहीं लिखा होगा, सिंगुलर, मनुष्य की संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से, ये कैसे होती है? मन से भविष्यवाणी हो सकती है? यस, हो सकती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा है उसके अंदर, तो भविष्यवाणी आत्मा के द्वारा होगी। अब वो कौन सी आत्मा? नए नियम में क्यों लिखा हुआ है कि सब आत्माओं की प्रतीति, यानी सब प्रचारकों की बात, मैसेज को एक्सेप्ट मत करो, उनकी टीचिंग को एक्सेप्ट मत करो। क्यों कहा गया? एक्चुअली प्रोफेसी का मतलब पुराने नियम में है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन को अटर करना, व्यक्ति के ऊपर आता था, उसको अटर करता था, वो बोलता था आत्मा के प्रभाव में। और नए नियम में पवित्र आत्मा के कंट्रोल में वो जो बोलता है उसी को पहले वो चलता है और फिर बोलता है। तो इसको बोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट में प्रोफेसी का मतलब होता है टू इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस ऑफ गॉड, उसके वचन को प्रकाशित करना। ये एकदम डिफरेंस आ गया है। तो पुराने नियम में भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते थे, और भविष्यवाणी ये करते थे, कोई व्यक्ति आता था, भैया हमारे लिए हमको कुछ बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसे ऐसे बंद करते थे, गुनगुन 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 गुनगुन। इसीलिए बाइबल में लिखा है वो गुनगुनाते फुसफुसाते, उनके चक्कर में मत पड़ना। आज ओझा पंडित भी यही करते हैं, और फिर वो आपको बताएंगे कि ऐसे करना। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन काम करता है, इसमें एक दुष्ट आत्मा काम करती है, वो भावी कहने की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, और इसमें लोग बिलीव करते हैं। ये सैटेनिक है। ये भविष्यवक्ता क्या कर रहे थे? ये झूठे भविष्यवक्ताओं की ये टेंडेंसी थी कि वो अपने मन से भविष्यवाणी करते थे। आगे, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, किससे? ये झूठी भविष्यवाणी करने, झूठे प्रचारकों से कहो यहोवा का वचन। यहोवा कौन है? पवित्र आत्मा की का वचन सुनो। मैसेज फ्रॉम द होली स्पिरिट, हियर द मैसेज फ्रॉम द होली स्पिरिट। जी, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूल भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे कैसे भटकते हैं। उनको कोई दूसरा नहीं भटका रहा। ये जितने भटके हुए लोग हैं ना, ये पूरी पूरी कलीसियाओं को भटका रहे हैं। ये क्या करते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, संस्था बनाते हैं, और फिर नेम फेम मनी में काम शुरू हो जाता है, और वर्ड ऑफ गॉड की जगह फॉल्स टीचिंग शुरू हो जाती है। और आजकल के लोगों को क्या चाहिए? इनको पुचकारने वाला चाहिए, इनको इनके मन की बात बोलने वाला। ये जो सोच रहे हैं कि मुझे आज बताया जाए, मेरी तारीफ कर दे, भाई साहब ने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो, मैं तो बहुत, आई एम द बेस्ट। हाँ,
आपको ऐसी चीजों में ट्रैप कर लेना जो आपको पसंद है। इसमें सब कलीसियाएं ट्रैप हो गई फिजिकली। उनके मन की काम करना, एक्टिविटीज करना जो उनको पसंद है, खाने पीने के प्रोग्राम्स चलाते रहना, ये सब एक्टिविटीज में आता है। पहली सदी की कलीसिया में ये सब नहीं था। बने नेम फेम बनने के लिए बहुत जरूरी है। ट्रुथ बोलेंगे भाग जाएंगे। जी आगे। और कुछ दर्शन नहीं पाया। इन लोगों को कोई विजन नहीं होता, इनके पास इल्यूजन होता है। इन द नेम ऑफ विजन दे हैव इल्यूजन, और वो इल्यूजन आपके अंदर डाल देते हैं। जी, हे इजराइली, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान है। तुमने दरारों में चढ़कर हाँ इस्राएल के घराने के हाँ लिए दीवार नहीं सुधारी। हाँ, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। जब अंत में लड़ाई होगी, पवित्र आत्मा लड़ेगा, हैं? तो उस दिन कौन स्थिर रहेगा? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं वो सब स्थिर रहेंगे, बाकी सब ढह जाएंगे। यीशु मसीह का क्या कहा था? आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल ऑन इट। उसने इस बात पे बताया था कि वो व्यक्ति जो मेरी शिक्षा को सुनता और उस पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने नींव गहरी खोदी और चट्टान पर नींव डाली। चट्टान किसको दिखाता है? मसीही जीवन की फाउंडेशन गहराई में, यानी हमारी मनुष्य की आत्मा में है। हमारी आत्मा में अगर पवित्र आत्मा नहीं आया, उद्धार नहीं मिला, मसीह के राज्य में नहीं जाएंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम होना है वो नहीं होगा। हम झूठे मसीही बन जाएंगे, मुंह से बोल बोल के आई एम अ क्रिश्चियन। फॉल्स प्रोफेस्ड बिलीवर्स, कुछ टीचिंग को सुनकर भ्रमित हो जाना। ऐसे करोड़ों लोग भ्रमित हो गए। जी, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ, ये किन लोगों ने किया? प्रीचर्स। उन लोग कहते हैं प्रचार से पहले द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का वचन है, और उसके आगे उनकी डिविनेशन की बातें होती है, इल्यूशन, और वो आपको डाल देते हैं इन डिल्यूशन, और आप उसी बात पर बेस कर जाते हैं। ये मेरा विश्वास। हर डिनोमिनेशन व्हाट वी बिलीव, बाइबल कहती है टू होम वी बिलीव, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट वी बिलीव का कोई मायने नहीं है। आज आप किसी डिनोमिनेशन में जाइए, इन बिलीवर्स दे हैव अ प्रोक्लेमेशन व्हाट वी बिलीव। उनके पास एक वो होता है चार्ट, व्हाट वी बिलीव। बाइबल में कभी ऐसा ना था। बाइबल में टू होम वी बिलीव, हमने किस पर विश्वास किया। जी, इसको इंग्लिश में पढ़ दो। कौन सी वर्ष थी? 6 और 7 पढ़ देना इंग्लिश। दे हैव सीन फॉल्सहुड, ये इल्यूजन है, फॉल्सहुड, ऑप्टिकल इल्यूजन। जी, एंड लाइंग डिविनेशन सेइंग द लॉर्ड सेज, परमेश्वर कह रहे मैंने कुछ कहा ही नहीं। जबरदस्ती लोग कह रहे लोग परमेश्वर ऐसा कहता, और लोग मान। खुदा के खादिम, तुमने कैसे उसको डिक्लेयर कर दिया? Who we are to declare a person he is a man of God. Who we are, क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं? तो हम उनके पंजे में कितनी आसानी से फंस जाते हैं इन द नेम के परमेश्वर का सेवक है। इसी विषय में नया नियम बात करता पूरा। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? शायद ताकि तुमको ये शिक्षा दे, वचन में इतना मजबूत कर दे कि तुम्हारे पास परखने की, पवित्र आत्मा परखने की आत्मा, ये गिफ्ट है, ताकि तुम दूर से परख लो ये गलत आदमी है। मुखौटा लगा के घुसे हुए लोग, मैस्कुरेट्स का मतलब होता है मुखौटों में, बहरूपिया। शैतान बहुत बहरूपिया है, ऐसे ऐसे रूप बना के घुसा हुआ है। आप उसके पैर छू रहे हैं, आप उसके कब्जे में हैं, और आपको नहीं मालूम कि आप किसके कब्जे में।
आप कह रहे मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूं। कितने मूर्ख है। परमेश्वर बेचारा बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहा है और उधर बच्चे जो है वो जिसे परमेश्वर कहकर उसके कब्जे में बैठे हुए हैं, पहचान ही नहीं रहे कि हम किसके कब्जे में। वारिस जब तक नाबालिग है तब तक उस वारिस में, जो नाबालिग वारिस है उसमें और पैसों से खरीदे गए गुलाम में कोई अंतर नहीं, बाइबल बताती है। अब आप ये बताइए, आप किसी के गुलाम तो नहीं हैं, परमेश्वर के वारिस हैं लेकिन नाबालिग हैं। इमेच्योर क्रिश्चियंस आर द स्लेव्स ऑफ सिन। पाप के गुलाम है, और पाप का ऑथर कौन है? सेटन। तो किसके गुलाम है? शैतान के गुलाम। इमेच्योर है इसलिए तो, मैच्योर हो जाएंगे तो इस गुलामी में से निकल आएंगे। परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं, निकलना पैर तुम्हारा चलेगा, शरीर तुम्हारा काम करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। एम्पावरमेंट है, गोदी में लेके नहीं चलेगा। बड़े बड़े बच्चों को कोई गोदी में लेके नहीं चलता है। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, चलना तुम्ही को पड़ेगा। फॉलो किसको? पवित्र आत्मा को करो जी। आगे, yet they have hope and made men to hope for the confirmation of their word। हिंदी में पढ़ दिए ये वाला पद। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी ये आशा दिलाई कि यहोवा ये वचन पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने, जिन्हें भेजा नहीं उनकी बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं। ये आज के जमाने में हो रहा है। आप हैं कहां? वचन से दूर लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में काम करेगा। आपकी सोच बदलनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा काम करेगा, तभी बदलेगी। व्हेन यू रिसीव द वर्ड। और आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो विश्वास करता हूं, खाली विश्वास से काम हो जाए, नहीं होगा, विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है स्पिरिचुअली इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये वाला पार्ट स्पिरिचुअल फेलोशिप ये मिसिंग है, और यहां तक पहुंचे नहीं। लो आगे पढ़ दो बेटा, ये कहां तक गया? इसका 8 पद से पढ़िए। इस कारण पर प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे, ये सेवकों से कह रहा है, झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए परमेश्वर किसके विरुद्ध है? जितने झूठे प्रचारक खड़े हैं इन सबके विरुद्ध है। इनके चक्कर में मत पड़ना। इनसे नाराज है, गेहूं के साथ घुन पिट जाएगा, तुम भी पिट जाओगे इनके चक्कर में। जितने इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए वो सब नष्ट हो जाएंगे जी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसके साथ साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आ जाइए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय। इससे पहले यिर्मयाह नबी की पुस्तक से पहले आप निकालिए विलाप गीत, उसका अध्याय 2 और 14 पद पढ़ दीजिए। विलाप गीत अध्याय 2 14 पद। द बुक ऑफ लेमेंटेशन इन इंग्लिश। तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा मंडली के लोगों का अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तुम बंधुआई में नहीं जाते। बंधुआई में नहीं जाते अगर तुम्हारा अधर्म प्रकट कर दिया होता। लेकिन भविष्यवक्ताओं ने गलती की। ये झूठे भविष्यवक्ता क्या करते हैं मालूम? लोगों को अधर्म प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को धर्मी डिक्लेयर करते हैं। अरे आप तो बहुत अच्छे, अरे आप तो इतना दान देते हैं, अरे आप पर तो प्रभु का अनुग्रह बना रहेगा। वी विल प्रे, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये डिल्यूजन है, और ये डिल्यूजन से इल्यूजन पैदा किया जाता है।
कलीसिया इल्यूजन में चली जाएगी अगर सेवक डिल्यूजन में उनको खड़ा कर देगा, आधार दे देगा। डिल्यूजन इज द बेस ऑफ इल्यूजन। आपकी सेंसेस वही देखने लगेंगी, जो शिक्षा आप में भर दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। परसेप्शन है, ये परसेप्शन आपका हो जाएगा और आपका नजरिया आपको ले डूबेगा। हाँ, एक दूसरे के पूरक है, ये डिफरेंट है, इनको सिनोनिम मत समझिएगा। यही यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय 9 पद से पढ़िए। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही, ये परमेश्वर कह रहा है, भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने, यहोवा कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, उसने जो वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि ये देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है, वन की चराइयां भी सूख गई। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं, कहां दौड़ रहे हैं? स्पिरिचुअली भी दौड़ रहे हैं, तो काहे के लिए? बुराई में दौड़ रहे हैं जी। और वीरता तो करते हैं, अन्याय के साथ वीरता दिखा रहे हैं, अन्याय के साथ जी। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों, अब आप बताइए किस पे भरोसा करेंगे? ये एंड टाइम है, कलयुग, ये कलयुग के विषय में बताया जा रहा है। अब आप किस पे भरोसा करेंगे? किसकी भविष्यवाणी पे भरोसा करेंगे? किसकी शिक्षा पे भरोसा करेंगे? कहां आपका भरोसा? सब चिथड़े चिथड़े उड़ जाएगा। एक कोई मार्ग नहीं है, एक ही परमेश्वर और एक ही मार्ग है जी। अपने भवन में भी, अब ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अपने भवन में भी। कहां? अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। अब बताओ जाओगे कहां? बिल्डिंग को चर्च कह दिया, यीशु मसीह कहने लगा तुमने डाकू की खो बना दी जी। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा, पहली चीज तो अंधेरा, और दूसरा, अब आप इमेजिन कीजिए ऐसे मार्ग में, आप झूठी शिक्षा में जो लोग हैं ना, वो ऐसे ही मार्ग में है। वो मालूम क्या होता है? एक तो अंधेरा यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नथिंग इज कंफर्म, तुक्केबाजी चल रही है। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा इनसे प्रार्थना कराएंगे, अच्छा इनसे भी नहीं हुआ, अच्छा उनसे प्रार्थना कराएंगे, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा चलो फास्टिंग प्रेयर करेंगे, नहीं हुआ होल नाइट प्रेयर करेंगे। ये अंधेरा और फिसलन भरा। फिसलन भरा का मतलब जितना आगे जा रहे हो उतना पीछे, जितना आगे जा रहे हो उतना पीछे, एक ही जगह आगे पीछे कदम ताल कर रहे हैं। मिलिट्री में कदम ताल होती है, एक ही जगह खड़े खड़े ड्रिल कर लेना, कदम ताल इसको कहते हैं। तो उसमें पीछे नहीं जाते ना आगे जाते, एक ही जगह खड़े, उनको लग रहा है वो दौड़ रहे हैं। और फिसलन में मालूम क्या है? जितनी ऊपर जा रहे सट से नीचे, जितनी ऊपर जा रहे सट से नीचे, जितनी ऊपर, कहां पहुंचे? हम किसी से पूछते हैं भैया आपको समझ में आ रहा है, वो यही पूछने का मकसद ये होता है आप कहां पहुंचे, कुछ बत्ती जली वली के नहीं जली, लेकिन अभी तक दिखी नहीं, दिख नहीं रही है। या आपकी आत्मा में जब काम होगा तभी अंदर बत्ती जलेगी, और तब आप मेरी हर बात को समझ जाएंगे कि अच्छा सही बोल रहे हैं। हमारा बिल्कुल नजरिया ही फर्क है। हम परमेश्वर के नजरिए से बात कर रहे हैं, परमेश्वर के नजरिए से देखकर बोल रहे हैं, और लोग जमीनी नजरिए पे, हमको तो दिख नहीं रहा है जो भैया बोल रहे हैं ऐसा। उनका मार्ग अंधेरा फिसलन भरा होगा, जिस कौन डालेगा? परमेश्वर कितना हार्ड है ये भी देखिए, कितना प्रेमी है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन तुम मानते नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते, उसके किए पे तुम करना चाहते हो तो कहता है लो तुम जाओ इधर इस सेक्शन में करते रहो, बच्चे को बिजी कर दो, प्ले पेन में डाल दो, बस अपने उसी में दौड़ना भागना, ये करो, खेलने दो, तुम अपना काम करो,
बच्चों को जब तक बिजी नहीं करेंगे तो बड़े काम नहीं कर सकते। बच्चे को या तो सुलाते हैं या उसको बिजी करते हैं, तभी कुछ कर पाते हैं। परमेश्वर भी ये फिजिकल लोगों को कहता है ये बच्चे हैं, ये जब तक सुधर नहीं रहे तो इनको एक किनारे इनको खेलने दो, खेलो। ये इल्यूजन और डिल्यूजन ये खेल ही है, वो अपने मन में खेल रहे हैं, होना कुछ नहीं है जी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। उन पर कब दंड आ रहा है, दंड का दिन आ रहा है, द जजमेंट डे, उसमें उन पर विपत्ति डालूंगा। इसीलिए उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल, यानी नरक के फाटक उन पर प्रबल नहीं होंगे जो मसीह के लोग होंगे, लेकिन बाकी सब पर। अब आप देखिए सच्चे मसीह की पहचान क्या है। सच्चे मसीह की पहचान जो नरक में रहकर स्वर्ग का आनंद ले रहा है, और झूठे मसीह की जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद खोकर नरक में जल रहा है और यहीं पे आपको दिखाई देगा स्वर्ग नरक सब यहीं पे। देखिए आप लोग एक चीज नहीं समझ पाए, मैन, कॉम्बिनेशन ऑफ मैन जो परमेश्वर ने बनाया है ना, ये स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने का काम करता है। हमारा शरीर मिट्टी वाला पार्ट है और शरीर से शरीर पैदा होता है, शरीर की खुराक मिट्टी से है और वापस मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया स्वर्गीय पार्ट, और स्वर्गीय पार्ट हमारे अंदर आया, फिर हमको पवित्र आत्मा भी दे दिया, स्वर्गीय सामर्थ। अब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आई, हमारी आत्मा प्रज्वलित हो गई, दिव्य ज्योति जल गई हमारे अंदर, और परमेश्वर का वचन उस ज्योति को बढ़ाता है। जितना हम वचन में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उतना ज्योति हमारे अंदर से तेज होती है, हमारा नजरिया जबरदस्त क्लियर होने लगता, सब कुछ परमेश्वर की दृष्टिकोण में दिखाई देने लगता है। यह है स्पिरिचुअल लाइफ जी। आगे शोमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने ये मूर्खता देखी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को ये कौन भटकाता है? अब इजरायलियों से ज्यादा पावरफुल तो होंगे नहीं आप, उन्होंने पूरा रटाई जाती थी व्यवस्था, हिफ्ज होती थी, एकदम स्क्रॉल करते थे, उन्हें भविष्यवक्ताओं ने भटका दिया। तो आजकल के जो मसीही हैं इनसे कंपेयर कीजिए तो कहां ठहरते हैं? तो घमंड ना करो, व्यर्थ घमंड ना करो, इल्यूजन डिल्यूजन में फंसे हुए जी। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे। ये बोल कौन रहा है? परमेश्वर का आत्मा। ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा ओमनी प्रेजेंट सब कुछ देखकर बता रहा है। अब विश्वास करो वचन पे जी। अर्थात व्यभिचार और पाखंड वे कुकर्मियों को नहीं बांधते, नहीं ऐसा हियाव बंधाते। किसको? अनरिपेंटेंट लोगों को। कलीसिया में आ जब पैसे वाले हो, पद प्रतिष्ठा हो, ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप, उन्हें जरूरत ही नहीं पश्चाताप की। अरे आप सीधे सीधे काउंसिल के मेंबर बन जाइए, आप 1 साल की ट्रेनिंग लीजिए, सेवक बन जाइए। अब बताइए मसीहत कहां खड़ी है बाइबल के अनुसार? है कहीं? अंत के दिनों में सत्य के मार्ग की निंदा होने लगेगी, और जब निंदा होने लगे तब सतर्क हो जाना कि बिल्कुल जैसा लिखा वैसा हो रहा है। हम इसे चेंज नहीं कर सकते जो हो रहा है, ये प्लान ऑफ गॉड है। वैसे जल्दी से निकालिए अब नए नियम में, क्योंकि हम आपको ब्रीफ देते हैं, स्टडी में हम लोग जाएंगे तो उसमें पार्ट पार्ट आपको डिटेल मिलेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय, पहला अध्याय पहले निकालिए, 2 अध्याय निकालिए, 2 अध्याय पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने
और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे तुमसे विनती विनती करते करते हैं कि किसी आत्मा कि किसी आत्मा या वचन या वचन या पत्री के द्वारा या पत्री के द्वारा, वचन का मतलब मैसेज, या पत्री के द्वारा, जो कि मानो जो कि मानो हमारी ओर से हो, तुम्हें ऐसा लगे कि वो पौलुस की ओर से है या पवित्र आत्मा की ओर से, ऐसा लगे, मानो ये समझकर ये समझकर कि प्रभु का दिन आ कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन तुम्हारा मन अचानक अचानक अस्थिर ना हो जाए डिस्टैब्लिश ना हो जाए जी, और ना तुम घबराओ, और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी रीति से किसी के धोखे में किसी के धोखे में। ना इसका ये क्यों जोर देकर बोला जा रहा है? इसका मतलब अंत के दिनों में डिल्यूजन इतना जबरदस्त हावी होगा लोगों पर कि डिसेप्शन काम करेगा। लोग ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाने लगेंगे, बुरी यानी दुष्ट आत्माओं के द्वारा, सेटनिक स्पिरिट्स का काम। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। फंस गए थे उधर भी लोग, इधर भी। उधर एजुकेशन नहीं थी, आज एजुकेशन बहुत है, उसके बावजूद एजुकेटेड लोग फंसेंगे जी, क्योंकि वो दिन ना आए वो दिन यानी सेकंड कमिंग यीशु मसीह नहीं तब तक नहीं आएगा जब तक जब तक धर्म का त्याग ना हो। धर्म का त्याग ना हो। इसका मतलब रिजेक्शन हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी का रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिश्चियनिटी दिख रही है रिजेक्ट होगी, इसका रिजेक्शन होगा। और फिर और वो पाप का पुरुष, और वो पाप का पुरुष, अर्थात विनाश का ये जो क्रिश्चियनिटी आपको दिखाई दे रही है, इसका हेड पहले प्रकट किया जाएगा, जो ये चला रहा है चर्चेज जी, ना हो जब तक वो प्रकट नहीं हो जाता एंटी क्राइस्ट, जिसके द्वारा ये क्रिश्चियनिटी चल रही है, फॉल्स क्रिश्चियनिटी, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। आगे, जो विरोध करता है जो विरोध करता है और हर एक से और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है, यहाँ तक कि यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, अपने आप को ईश्वर ठहराता अक्सर लोग यहाँ पे जब पढ़ते हैं परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, लोग तीसरा, वहां पे सुलेमान का मंदिर जहां था जो खत्म हो गया यरूशलेम में, पर लोग अक्सर कहते हैं कि वो तीसरा मंदिर बनेगा। लेकिन यहाँ पर वहां पे यरूशलेम के मंदिर के विषय में बोला जा रहा है या परमेश्वर का मंदिर? परमेश्वर के मंदिर का मतलब बताइए। जीसस सेड आई विल बिल्ड माई चर्च, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह की देह तैयार की जा रही यूनिवर्सल बॉडी, ये ग्लोबल बॉडी, ये है परमेश्वर का मंदिर, स्पिरिचुअल टेम्पल, उसमें बैठ जाएगा, उसमें घुसेगा, और वो अपने आप को जब ईश्वर घोषित करेगा उसी समय उस पर अटैक होगा जी। क्या तुम्हें स्मरण नहीं क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता तुमसे ये बातें किया करता? पौलुस कलीसिया में यही सब बातें बताता था जी। तुम उस वस्तु को जानते तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा जी। आगे, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिससे जिसे प्रभु यीशु मसीह, अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। अरे हम लोग को कुछ करना ही नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं, प्रकट तो होगा। डरे वो जो मसीह में नहीं है, जो पवित्र आत्मा के ताबे नहीं है, जो आत्मिक देह में हिस्सा नहीं बने हैं। फॉल्स क्रिश्चियनिटी के लोग डरेंगे, लेकिन जो सच्चे प्रभु के लोग होंगे उन्हें ही मालूम है कि मेरा प्रभु आएगा, फूंक से मार देगा जी। फूंक का मतलब मालूम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उससे खत्म निकाल देगा जी। और अपने आगमन के तेज से, और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा जी। उस अधर्मी का आना, शैतान के कार्य के अनुसार देखिए वो अधर्मी कैसे आएगा, उसका मार्ग देखिए। शैतान के
वो सैतानिक कार्यों के द्वारा आएगा, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। सच्चे विश्वासियों, मसीह में सुरक्षित कितने हो ये देखो, वो तुम्हारी सुरक्षा कैसे कर रहा है। जो चीजें तुम नहीं जानते हो उससे तुम्हें बचा लेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास हो कि भटको ना। जी, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और वो प्रकट किसके लिए होगा? एंटी क्राइस्ट, नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के, ये सब डिल्यूजन वाले लोग जितने झूठे विश्वास में बैठे हुए हैं, प्रभु आएगा मुझे लेके जाएगा, वो झूठा आएगा। कहेगा तुम तो इतने सालों से मेरा ही इंतजार कर रहे थे, चलो ना, उसी को प्रभु मानेंगे। जी, सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जितना धोखा आपने अभी देखा नहीं, उससे कहीं ज्यादा धोखा होगा। ये बहुत भयानक डिसेप्शन है, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं ये कौन लोग हैं, किनके साथ होगा? जीसस सेड आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ। उन्होंने सत्य से, प्रेम नहीं किया। इसका मतलब यीशु मसीह से प्यार नहीं करते थे, मांगने आते थे बस के दे 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 दे। जी, जिससे उनका उद्धार होता, उद्धारकर्ता से प्यार नहीं किया। इसी कारण परमेश्वर उनमें आत्मा को नहीं, पावर। इंग्लिश में पढ़ दीजिए वाला, कौन सा है? नवा प्रतिशत नहीं, 12वां 11। Therefore God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, तीनों हैं। God sends upon them। 1:8 में क्या लिखा? प्रेरितों के काम 1:8। और जब पवित्र आत्मा तुम पर, when the Holy Spirit come upon you, you will be my, you shall receive power and be my witness in all the world। यानी पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा। और यहां पर कौन सा आत्मा आ गया? ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये काम कर रहा है अभी। ये अभी कहां? ये परमेश्वर की योजना में है और ये काम कर रहा है अभी। और ये अंत में यीशु मसीह के आने तक ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ये रखा गया है, ताकि सच्चे और झूठे का अंतर हो। सच्चे मसीही, झूठे मसीही। जी, आगे। A working of error and a strong delusion। डिल्यूजन तो है, स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन ये एंड टाइम में आ जाएगा। जी, to make them believe what is false। जो झूठ है उसी पर तुम विश्वास करोगे। आज देखिए समस्त पृथ्वी पर क्या हो रहा है, मसीह की सच्चाई को किनारे करके सब झूठे विश्वास पैदा किए जा रहे हैं। झूठे विश्वास पर लोग विश्वास कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मैं ये करूंगा तो हो जाएगा, मेरा विश्वास है मैं वहां जाऊंगा तो हो जाएगा, मेरा विश्वास है मैं यहां पे जाकर वर्शिप करूंगा तो होगा। ये लोगों का विश्वास है। कोई किसी चीज पे कर रहा है, कोई किसी चीज पे। क्या होगा? ये फॉल्स डिसेप्शन जो है, स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन, ये अब बढ़ेगा। फ्रॉम 22 ईयर 23 ईयर 24 देखिए लोग कहां जाते हैं विश्वास में। चैलेंज है ये, मेरा नहीं, परमेश्वर का चैलेंज है। जी, in order that all may be judged and condemned who did not believe in, who refused to adhere to, trust in and rely on the truth, but instead took pleasure in unrighteousness। अधर्म के में लोग इतना प्रसन्न हो गए। अधर्म का मतलब मालूम क्या है? जो आपको सही लगता है कि ये धर्म है, वही अधर्म है। धर्म कुछ नहीं है पृथ्वी पर, अधर्म का भेद काम कर रहा है। धर्म केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी धार्मिकता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्टिविटीज जितनी है सब अधर्म है, अनराइचसनेस में आता है। जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दिख रही है सब ऑल आर अनराइचसनेस। लास्ट में एक पद निकालिए, रोमियो की पत्री
पहला अध्याय 18 पद से, 18, 19, 20, 21। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर का क्रोध तो तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को, सत्य कौन है, उसको अधर्म से दबाए हुए हैं। यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा, पहले हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पास आओ, मेरे प्रभु मेरे कब्जे में है। अधर्म से दबाए रखते हैं इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। परमेश्वरत्व का मतलब है गॉड द सन, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरुआत से बाइबल में काम कर रहे हैं, सृष्टि से लेके और नई सृष्टि तक लोगों को दिखाई नहीं दिया जी, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु ये 21वां पद है क्या, 21वां पद है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बिकॉज when they knew and recognized him as God, they did not honor and glorify him as God or give him thanks, but instead they became futile and godless in their thinking. ये है delusion. You are godless in your thinking. This is spiritless, यानी dead spirit. आत्मा मरी हुई है, आप गॉडलेस हैं अपने सोच में, आपके विचार आपको भटकाते हैं और कोई भी प्रचारक आपको आसानी से निवाला बना देता है। आ बेटा तू मेरे पास आ, तेरे मन की बातें तो मैं बोल रहा हूं। यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा जब तक बॉर्न अगेन नहीं हो गए, और यहां मैं तुमको झूठी दिलासा देकर तुम्हें संभाले रहूंगा, मेरी गोद में बैठे रहो। ऐसे वाले विश्वासी कौन से वाले जी? अरे हम तो कहते हैं परमेश्वर की मार पड़े आप पर कि आपकी आंख खुल जाए। अभी आपके पास मौका है अनंत जीवन में प्रवेश करने का, वरना फिर नहीं होगा। यहां के कष्ट मत देखिए, ये कष्ट थोड़े दिन के हैं। अनंत कष्ट से बचने का तरीका है कि आज के कष्टों से भागो मत जी। विथ वेन इमेजिनिंग, देखिए इंस्टेड ऑफ परमेश्वर की बड़ाई करने के बजाय वो निर्बुद्धि, यानी क्या करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, वेन, VAIN, वेन इमेजिनिंग। वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, और इमेजिनिंग का मतलब नहीं, विचार नहीं, इमेजिनिंग का मतलब कल्पना है। अब आपकी कल्पना की था, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन वहां पर वो कुछ करेगा नहीं। लोग कहते हैं कि अरे हमको वो बचाएगा चाहे कुछ हो जाए, व्यर्थ उनकी कल्पना है। अब बताइए इस पे आप क्या कर लेंगे? यह आस्था है, व्यर्थ है तो क्या हुआ, लेकिन आस्था है। वेन इमेजिनिंग, फूलिश रीजनिंग, जिसके अंदर वेन इमेजिनिंग होती है ना, व्यर्थ आस्था होती है, उसके बाद फूलिश रीजनिंग्स भी होती है, मूर्खतापूर्ण तर्क। तर्क शक्ति तो है मनुष्य के पास, आजकल के लोगों के पास बहुत ज्यादा, चट 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 चट, बच्चे भी जवाब देते हैं, लेकिन वो तर्क आपके फेल हो जाएंगे। वो मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस हैं जी। और तीसरी चीज क्या आती है, स्टूपिड स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब व्यर्थ मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं। आज रिलीजन में क्या हो रहा है, आस्था है, उसकी मूर्खतापूर्ण, वहां पे आपके पास स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस भी तो है। अब वो आप उसमें खेल रहे हैं, लोग आपके भावनाओं से खेल रहे हैं, आप उसमें मगन है, उस खेल में मगन रहो। परमेश्वर एक, सृष्टिकर्ता एक, उसको तुम चांद तारे देखकर भी नहीं समझ पाए कि वो बनाने वाला जिसने हमें ऐसा बना दिया वो कैसा होगा।
फॉल्स इमेज में क्यों फंसते हो? इल्यूजन आपके माइंड में फॉल्स इमेज पैदा करती है और डिल्यूजन आपको उस इमेज में फंसा देती है। थैंक यू जीसस। क्या आप निकलना चाहते हैं? देखिए, निकालेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह आपको, आपकी आत्मा को जीवित कर देगा। और जब आपकी आत्मा जीवित हो जाएगी ना, तो ये आत्मिक भ्रम में से आप निकलना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में काम करेगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा काम करेगा और डेली आपको दिया जा रहा है। लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर रद्दे थ्रू आउट बनेंगे नहीं। बाकी आप अपनी बुद्धि कुछ भी लगा लो, हम आपकी बुद्धि को मना नहीं करेंगे। रोज की ताजी रोटी खाना सीखो वचन की, और देखो पवित्र आत्मा तुमको कितनी जल्दी एनलाइटेंड व्यक्ति के रूप में खड़ा कर देगा। तुमको सब दुनिया में दिखेगा क्या खेल चल रहा है, और तुम उसका हिस्सा बने हुए, उनका शिकार बने हुए। वहां से शिकार बनना बंद हो जाएगा। दुनिया के लोग तुम्हें शिकार बनाए हुए हैं और तुम सोच रहे हो कि तुम किसी को शिकार बना रहे हो। तुमसे बड़ा शिकारी तुमको शिकार बनाए हुए, तभी तुम भी शिकार कर रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनियां पहले लोगों को अपना शिकार बना लेती है, उसके बाद फिर उन्हें छोड़ देती है, एजेंट जाओ तुम भी बनाओ। जो चोट तुम्हें लगी है वही 10 लोगों को, 100 लोगों को पहुंचाओ, ताकि उनके से तुमको भी मिले, हमको भी मिले। वो बैठे रहते हैं। हालेलुया। बाकी आपकी मर्जी है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, और परमेश्वर हमें सत्य यानी वास्तविक जीवन में आगे लेके जाना चाहता है। आर यू रेडी टू गो इन अ रियल लाइफ? आप वास्तविक जीवन में आगे बढ़ना मांगते हैं कि आप अपनी कल्पना में मगन हैं? अगर आप वास्तविक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने स्थान पे खड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए जो आपने हम सब मानव जाति के लिए किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारा सहायक है और हमें परपिता और पुत्र की सहभागिता के लिए तैयार करता है, ताकि हमारी आत्मा जीवित होकर और प्रबल बनकर परमेश्वर की आत्मा के साथ, पिता और पुत्र के साथ फेलोशिप कर सके पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और उसकी ऐसी महिमा प्रकट हो जैसी होनी चाहिए। उसके कार्य हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूर्ण हो, हम सिद्ध हो और मसीह की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले और सारा कार्य आपकी ओर से पूरा हो। हम सब लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं और चाहते प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।